Hello friends, today we are discussing the topic why pressure is a scalar quantity. इसका जन्म ऐसे होता है कि मतलब इसको हम ऐसा सवाल हमारे मन में इसलिए आता है कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर फोर्स यहाँ पे वेक्टर है तो प्रेशर स्केलर क्यों है, ऐसा सवाल आपके मन में भी आया होगा। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक बलून है, मेरे पास एक वाटर मतलब पानी से भरा हुआ बलून है। ठीक है, ये मेरे पास कोई एक पानी से भरा हुआ बलून है। ठीक है ना। यहाँ पे इस बलून के पूरे, इस पे पूरा पूरा पानी है, पूरे पोर्शन में। ठीक है, बलून पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैंने इस बलून के एक साइड से फोर्स लगाया F और अदर साइड से फोर्स लगाया F डैश। ठीक है, अदर साइड से फोर्स लगाया F डैश। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि अगर हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, फोर्स लगाएंगे, अगर किसी भी मतलब मैं अगर बॉक्स पे फोर्स लगाऊंगा तो उसके अंदर प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट होगा प्रेशर। प्रेशर का मतलब ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब मैंने फोर्स लगाया इतने एरिया पे, इसीलिए प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ। ठीक है भाई, तो यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा। तो अगर मैं इस बलून में, अगर मैं मान लो इस बलून में छेद करता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस बलून में छेद करता हूँ। 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए मैंने इस बलून में 7 छेद कीजिए, 7 छेद करे। ठीक है, तो ये डायग्राम हमें बताना ये चाहती है कि हर छेद में से जो पानी निकलेगा फोर्स को अप्लाई करने के बाद एक वाटर बलून पे, हर छेद में से जो पानी निकलेगा, क्योंकि प्रेशर क्रिएट हुआ है अंदर, तो जो पानी हर छेद में से निकल रहा है वो इक्वल अमाउंट में निकलेगा। ठीक है, हर छेद में से पानी इक्वल अमाउंट में निकलेगा। मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ये है ई। ठीक है, और ये पॉइंट है एफ, ये पॉइंट है जी। ठीक है, जो होल्स है वहाँ पे मैंने पॉइंट के नाम दे दिए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ओनली जी तक। ठीक है, तो ये डायग्राम हमें ये बताना चाहती है कि जितना पानी ए पॉइंट से बाहर निकलेगा, जितना पानी ए पॉइंट से बाहर निकलेगा, उतना ही पानी बी पॉइंट से बाहर आएगा। ठीक है, उतना ही पानी सी पॉइंट से बाहर आएगा, उतना ही पानी डी पॉइंट से बाहर आएगा, उतना ही ई से, उतना ही एफ से, और उतना ही जी से। ठीक है, मतलब ए से जितना पानी का फ्लो होगा फोर्स के अप्लाई करने के बाद, प्रेशर के क्रिएट होने के बाद, ए से जो फ्लो होगा पानी का वही बी से होगा, वही सी से होगा, वही डी से होगा, वही ई से होगा, वही एफ से होगा और वही जी से होगा। मतलब हर एक होल से इक्वल पानी ही बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे और अच्छे से लिख सकते हैं कि मान लीजिए ये है, ये प्रेशर कुछ क्रिएट हुआ किस रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे हर डायरेक्शन में पानी का फ्लो बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, हर डायरेक्शन में पानी का फ्लो एकदम इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे भेदभाव नहीं करेगा पानी कि इस डायरेक्शन में मैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा और ज़्यादा बह जाता हूँ, यहाँ पे मैं और कम बहता हूँ, ऐसा नहीं। हर डायरेक्शन में पानी का फ्लो क्या होगा, इक्वल होगा। पानी हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट यहाँ पे करेगा। ठीक है, मतलब अगर हम किसी और चीज़ की बात करें, जैसे हम स्पीड और वेलोसिटी की बात करें, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, इस डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। लेकिन प्रेशर में मैं ऐसा नहीं बोल सकता। प्रेशर में हर डायरेक्शन में पानी जो है वो इक्वल ही निकलेगा, चाहे कोई भी डायरेक्शन ले लो, हर डायरेक्शन में पानी इक्वली ही ट्रांसमिट होगा। ठीक है, कोई से भी केस में ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक नोट लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे आप एक नोट लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देयरफॉर पानी के प्रेशर को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ट्रांसमिटेड इक्वली when a force
act on that fluid. Act on that fluid मतलब जो हाइड्रोस्टैटिक पानी के अंदर का प्रेशर जो है उससे पानी इक्वली ट्रांसमिट होगा जब फोर्स उस पर अप्लाई होगा। मतलब आप समझ गए होंगे अभी तक कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वली पानी को ट्रांसमिट करता है, इसीलिए प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो आई होप आपको कंसेप्ट ये जो है वो समझ में आएगा, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बस एक दो वही आपको समझने की बारी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो देख के कुछ कंसेप्चुअल नॉलेज मिली होगी। अगर मिली तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।